नमस्कार। मैंने बोला था कि एक हम एपिसोड शुरू करेंगे जो अरुणाचल की दो बेटियों की कहानी पर आधारित है। 1962 की लड़ाई की से संबंधित है और उस पर संक्षिप्त एक विवरण दिया था। आज मैं उसी को आगे बढ़ा रहा हूँ। पहला एपिसोड में हम उसको थोड़ा गहराई से बात करेंगे। अरुणाचल प्रदेश का पहले जो नाम था नेफा था और आज आपको बताएं कि वहाँ अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम, ये सब जो हैं स्टेट हैं, इस पर कभी भी किसी सरकार ने उतना ध्यान नहीं दिया। ये बहुत बड़ी हकीकत है। लेकिन जैसे ही आप 1962 वाली जो कहानी जानेंगे, सुनेंगे, तो आपको बहुत गुस्सा आएगा कि ऐसा क्यों था। ये उस समय भारतीय सेना उधर फ्रंट पर थी, सब डिप्लाई थी, लेकिन आधुनिक नहीं थी। जवाहरलाल नेहरू जी जो प्रधानमंत्री, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाया, पंचशील की स्थापना की और जो भी था उनके लिए बस वही चीन ही था। चीन अपनी आदत से कभी बाज नहीं आता था और उसका कहना था कि अरुणाचल हमारा है, नेफा हमारा है। और इसी बातों बातों में ये अचानक उसने 1962 में अटैक कर दिया था। कई तरह से साइड से अटैक किया था और काफ़ी हमारे भूभाग को उसने अपने अधिकार में लिया हुआ है। और ये लोग जो कांग्रेस वाले क्या बोलेंगे, सच्चाई तो यही है कि बहुत कुछ चला गया। उस समय जब चीनी सेना जब आगे बढ़ी तो उनको थोड़ा भी दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि हमारी जो सेना थी आधुनिक थी नहीं, उनके पास हथियारों की कमी थी और पूरी की पूरी बटालियन को समाप्त करते चले गए। तवांग से आगे होते हुए उस जगह पर पहुंचे जो नूरानंग जगह है। वहाँ फोर गार्ड जो थी, डिप्लाई थी, फोर गार्ड, सॉरी फोर गढ़वाल, फोर गार्ड नहीं, सॉरी फोर गढ़वाल डिप्लाई थी। और फोर गढ़वाल जो है उत्तराखंड से संबंधित है, गढ़वाल रेजिमेंट। उसके काफ़ी जवान मारे गए और इतनी क्षमता नहीं थी भारतीय सेना को कि उसे लड़ सके, आगे बढ़ सके। तो उन्होंने उनको पोस्ट छोड़ के पीछे हटने का आदेश मिला। उसी फोर गढ़वाल में एक सिपाही हुआ करते थे जिनका नाम था राइफलमैन जसवंत सिंह। राइफलमैन जसवंत सिंह जब भी गार्ड ड्यूटी पर जाते थे तो वहाँ एक लड़की, सेला नाम की लड़की थी, जो उधर से आया जाया करती थी और उन दोनों की धीरे धीरे दोस्ती प्रेम में बदल गई। बहुत ज़्यादा जो गहरी दोस्ती हो गई। इस बात को शीला की बहन नूरा भी जानती थी, इसलिए कभी भी उसने इस चीज का किसी को बताया नहीं। लेकिन बात छुपती नहीं है, धीरे धीरे ये बातें नूरा, शीला के जो पिताजी हैं, उनको पता लग गया और इसके वो विरोध थे।
अभी भी ऐसे भी बताया जाता है कि जो राइफलमैन जसवंत सिंह थे शादीशुदा थे, लेकिन शादी का प्रमाण, जो अपना प्यार का प्रमाण चढ़ा, प्यार हुआ, वो कोई ऐसी चीज होनी थी भविष्य में, शायद इसीलिए हुआ। कोई जानबूझ के कुछ नहीं करता है कि एक इतिहास लिखा जाना था, और धीरे 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 ये सब बातें सेला के पिताजी को प्राप्त हुई और उसके काफी विरुद्ध थे, नहीं चाहते थे कि इन लोगों का संबंध आगे बढ़े। उस समय पूरा शांत था, शांत एरिया था, कोई ऐसा नहीं था कि चीन अटैक कर देगा। चीन से दोस्ती थी, सब कुछ थी, क्योंकि हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगा हुआ था। कभी भी हमारे जो प्रधानमंत्री थे उस समय के, तत्कालीन प्रधानमंत्री, कभी भी ये नहीं सोचा कि हमें सेना को आधुनिक बनाना चाहिए। दोस्तों पर इतने भी विश्वास नहीं करना चाहिए जितना कि उन्होंने विश्वास किया, और इसी विश्वास के सहारे ही था कि चीन के लिए उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में अपना पद भी त्याग दिया था। अब इससे ज्यादा के बारे में क्या बोला जाए। जब चाइना ने अटैक किया और सब लोगों को, और गढ़वाल को बोला गया कि वापस हो जाइए, तो सब लोग उसमें वापस हो गए। लेकिन जसवंत बाबा के दो मित्र भी थे, जो दो साथी और थे, इन लोगों ने पीछे हटने से मना कर दिया था कि नहीं, हम तो लड़ेंगे। किसी को बताया नहीं था, लेकिन तुरंत ही उन दोनों को भी मार दिया गया। चाइनीज सेना ने उनको भी मार दिया। जब भी लड़ाई होती है, चाहे फॉरवर्ड इलाका होता है, तो फौज अपने लिए ट्रेंच बना के रखती है, जहां से वो अपना युद्ध का अंजाम देते हैं। जो दोनों भी मारे गए, तो जसवंत बाबा के पास एक ही उपाय था, या तो वो भी बैक हो जाते, मारे जाते, या तो कुछ देर लड़ते। और शीला तो एक कारण थी ही, जो उनका प्यार भी थी। कहा जाता है कि उन्होंने जब बोला कि नहीं मैं लड़ूंगा, तो शीला ने भी उनका हिम्मत बढ़ाया था, बोला कि मैं आपके साथ हूं। तो नूरा बोली थी कोई बात नहीं, खाने की व्यवस्था हम करेंगे। जैसे लोकल लोग बोलते हैं, जैसे लोकल लोगों से जैसे कभी बात हुई तो ऐसे पता नहीं। तब इन्होंने, सब लोग तो अपना जो भी वहाँ राइफल हथियार थे वो छोड़ के चले गए थे, कुछ था नहीं, और जो भी वहाँ कुछ गोली बारूद रह गए होंगे। इन्होंने 3 ट्रेंच को एक साथ जोड़ा। तीनों ट्रेंच जो थे एकदम एक से साथ जुड़े हुए थे। तो नीचे नीचे अपना ट्रेंच के अंदर अंदर ही उन्होंने 3 अपना ये LMG को लगाया, और जो टेलीफोन वायर था, वायर से तीनों के ट्रैगर में उन्होंने बांधा, और इस तरीके से लगाया कि अगर एक तार को जैसे खींचते हैं तो तीनों ट्रैगर ऑटोमेटिकली आ जाए। लेकिन समस्या थी कि तीनों जगह मैगजीन भी भरना था, तभी हो सकता था। तो उसके पहले उन्होंने शीला और नूरा को मैगजीन भरना भी सिखाया।
फिर से जो नूरा थी, नूरा का ड्यूटी ये हुआ कि वो खाना लेके आएगी दोनों के लिए, और साथ साथ इस लड़ाई में वो भी भाग लेगी। देखिए, भारत में बेटियों की ताकत देखिए। उन दोनों बेटियों ने ये फैसला किया कि हम भी चाइना के सैनिकों के साथ जो भी है भारत के साथ देंगे। चाइना के सैनिकों के विरुद्ध हम लड़ाई लड़ेंगे, चाइना का साथ हम कभी नहीं देंगे। ये होता है। उन भारत की बेटियों को इतिहास में गुम कर दिया गया है, और उन्हें कुछ न कुछ तो मिलना चाहिए, उनका सम्मान जरूरी है। मैं इसके आगे आपको बताऊंगा, लेकिन अब दूसरे एपिसोड में कि उसके बाद क्या हुआ। हर सप्ताह में एक एपिसोड लाना है। हमें भारत की बेटियों पर गर्व होनी चाहिए। मैं अरुणाचल में रहा हुआ हूँ, वो बहुत सम्मान करती हैं सब। पूरा देखिए, मैं मणिपुर भी गया, वहां भी लोग सम्मान करते हैं। नागालैंड में भी देखा, मैं गया वहां भी। देखिए, हर जगह। लेकिन हुआ क्या है कि इन लोगों के साथ जो जितनी भी अपना ईस्ट के ईस्टर्न पूर्वोत्तर की जो राज्य हैं, उनके साथ सौतेला व्यवहार हुआ है। अगर सौतेला व्यवहार नहीं हुआ होता तो ऐसे ऐसे कई वहां वीरंगनाएं हैं, योद्धा, वीर योद्धा भी हैं, जिनका पता लगेगा, लगता है, लोग बताते भी हैं। तो मैं अगला एपिसोड में आगे इसको बताऊंगा। मैं आप लोगों से चाहूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगले एपिसोड जो भी को आराम से आप लोग देख सके। मैं इसको 4-5 एपिसोड में समाप्त करूंगा। आप जब ये कहानी को सुनेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उन लड़कियों ने कितना इस देश के लिए किया। वो सैनिक तो नहीं थी, लेकिन सैनिक से भी बढ़कर काम किया। धन्यवाद। उस लड़कियों को बार बार मैं नमन करता हूँ। फिर अगले एपिसोड में हम लोग बात करेंगे।